अमेरिका जैसा देश जो खुद को सेक्युलर और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कहता है, क्या वहां किसी नेता को ये हक है कि वो दूसरे धर्म के भगवान को फॉल्स गॉड कहे? दोस्तों, क्या ये फ्री स्पीच है या हेट स्पीच? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या मल्टीकल्चरल सोसाइटी में इस तरह की सोच जहर की तरह नहीं फैलती? नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, ये मामला है अमेरिका के टेक्सास का, जहां रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन ने भगवान हनुमान की भव्य मूर्ति पर ऑब्जेक्शनल कमेंट जारी किया है, जो साफ तौर पर हिंदू धर्म के लिए सीधा अपमान है। आपको बता दूं कि ये विशाल हनुमान जी की मूर्ति टेक्सास के शुगरलैंड इलाके में स्थित है, जो श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में अगस्त 2024 को स्थापित की गई थी। हनुमान जी की ये मूर्ति 90 फीट ऊंची है, जो केवल एक धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि जिसे एकता, भक्ति और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन हनुमान जी की भव्य मूर्ति को लेकर डंकन का एक ऐसा बयान जो हिंदू भगवान को फॉल्स हिंदू गॉड कह रहा है, और यहाँ तक ये बोला गया कि वी आर अ क्रिश्चियन नेशन, यानी उनके मुताबिक अमेरिका केवल और केवल ईसाई धर्म का राष्ट्र है। उनका ये बयान न केवल करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट साबित हुआ है, बल्कि अमेरिका जैसे मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल समाज के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। अब आप ही बताइए, भारत जैसा देश जो हर धर्म की इज्जत करता है, क्या डंकन का ऐसा बयान उचित है कि वो दूसरे धर्म की आस्था का अपमान करे? दोस्तों, अमेरिका में बसे साउथ एशियन समुदाय, खासकर ये भारतीय मूल के लोगों के लिए मूर्ति का निर्माण एक हिस्टोरिकल और इमोशनल मूवमेंट माना जाता है। तो वहीं हनुमान जी की भव्य सभी भारतीयों की पहचान और जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है, जिसने उन्हें अपनी संस्कृति को दूर देश में जीवित रखने का गर्व दिया। लेकिन जो रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन ने विवादित बयान दिया, क्या वो सही था? जो अपने देश से लोग दूर रह रहे हैं, उन्हीं के भगवान को फॉल्स क्लेम करना कितना उचित है? ये तो सीधा सीधा हिंदू को टारगेट करने वाली बात हो गई। और हाँ, अगर किसी भगवान को फॉल्स कहकर ठुकरा दिया जाए तो ये न केवल हिंदुओं की आस्था का अपमान है, बल्कि अमेरिका के मूल स्पिरिट का भी पूरी तरीके से मजाक है। जहां अमेरिका खुद को लैंड ऑफ फ्रीडम और रिलीजियस लिबर्टी कहता है और हमेशा से कहता आया है, जिसमें बोला गया है कि वहां किसी को भी अपने भगवान में विश्वास करने, अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति को जीने से कोई नहीं रोक सकता, जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी लिखा है। ऐसे में अलेक्जेंडर डंकन का ये बयान कि वी आर अ क्रिश्चियन नेशन न केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को पोर्ट्रेट कर रहा है, बल्कि अमेरिका की मूल आत्मा पर सीधा वार है। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए, हिंदू धर्म का मूल दर्शन वसुदेव कुटुंब, यानी द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। अब आप सब खुद ही सोचिए, जो हिंदू धर्म सबको जोड़ता है और सबको साथ लेकर चलता है, उसे फॉल्स कहना कितना रिडिकुलस लग रहा है। ये तो एक ऐसा क्लेम है जो हेट्रेड फैलाने का काम कर रहा है। यूनाइटेड अमेरिकन सर्वे की बात करें तो अमेरिका में क्रिश्चियन नेशनलिज्म की सोच इसमें देखी गई है। इस आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स मानते हैं कि अमेरिका का विशेष रूप से क्रिश्चियन रिलीजन के रूल्स एंड बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। लेकिन यहाँ की सोच एक बड़ी बहस को जन्म देती है, क्योंकि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स चर्च स्टेट सेपरेशन, यानी धर्म और सरकार का अलगाव है। जब राजनीति और सत्ता को किसी एक धर्म से जोड़ने की कोशिश होती है, तो ये न केवल संविधान की भावना के खिलाफ जाती नजर आती है, बल्कि उन लाखों लोगों के अधिकारों पर भी चोट देती है, जो अलग अलग फेथ से आते हैं और जिन्हें बराबरी से अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अजीब बात है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोलता है, वहीं लोग कुछ और बोलते नजर आते हैं। मतलब अमेरिका में यूनिटी से जुड़ा कुछ है या नहीं? दोस्तों, डंकन का हनुमान जी की मूर्ति को फॉल्स क्लेम करना, जो पूरी तरीके से क्रिश्चियन धार्मिक ग्रंथ बाइबल से मेल खाता है, जो कहता है, यू मस्ट नॉट हैव एनी अदर गॉड बट मी, यू मस्ट नॉट मेक फॉर योर सेल्फ एन आइडल, यानी ईश्वर के अलावा किसी और को पूजना या मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करना मना है। तो देखा जाए तो डंकन ने जो बयान दिया, उन्होंने उसे अपनी बाइबल से जोड़ा। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या बाइबल में हेट स्प्रेड करवाने के मोल छुपे हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। हर धर्म की अपनी परंपरा होती है, दर्शन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जो बात एक धर्म में वर्णित है, तो वही दूसरी संस्कृति में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का भी आधार हो सकती है।
तो मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा किसी झूठे भगवान की वर्शिप तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के इन्फिनाइट फॉर्म को भक्त के सामने साकार रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम है। यहाँ मूर्ति को भगवान नहीं माना जाता, बल्कि भगवान तक पहुंचने का एक प्रतीक समझा जाता है। जैसे दीपक की लौ खुद भगवान नहीं होती, लेकिन वह रोशनी, पवित्रता और पॉजिटिविटी का प्रतीक होती है, ठीक वैसे ही मूर्ति भी आस्था और ध्यान का केंद्र बनती है। दोस्तों, ये वही समझ सकता है जो इसे समझना चाहता हो, लेकिन डंकन का बयान न केवल हिंदू धर्म की गलत व्याख्या है, बल्कि उस मल्टीकल्चरल एथोस का भी अपमान है जिस पर अमेरिकी गर्व करता है। अब इतना सब कुछ यानी कि डंकन का बयान और हेट्रेड नैरेटिव को देखते हुए हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, जहां उन्होंने टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी से फॉर्मल शिकायत दर्ज की और साफ कहा कि ये कमेंट न सिर्फ एंटी हिंदू है, बल्कि जो साथ साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट और एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज की मूल भावना को पूरी तरीके से खिलाफ बताता है। यानी एक ऐसे देश में जो खुद को धार्मिक स्वतंत्रता का गढ़ मानता है, वहाँ किसी धर्म को फॉल्स कहना और राष्ट्र को सिर्फ क्रिश्चियन नेशन बताना सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स को चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों, साफ तौर पर देखा जाए तो अलेक्जेंडर डंकन का बयान न केवल हिंदू धर्म के खिलाफ है, बल्कि अमेरिका की उस नींव पर भी चोट करता है जो रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी की गारंटी देता है। सवाल अब यही है, क्या ऐसे बयान को हम फ्री स्पीच कहकर नजरअंदाज कर दें या फिर इसे साफ तौर पर हेट स्पीच मानकर सख्त विरोध करें? धन्यवाद।